हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ शाम का खाना आपके साथ कि मैंने शाम को क्या बनाया था। और सुबह में मैं थोड़ा कम ही थोड़ा काम ज़्यादा होता है ना, तो वीडियो बनाना या तो भूल जाती हूँ या तो मेरे दिमाग में से स्लिप कर जाता है। जस्ट बिकॉज़ इसीलिए मैं सुबह की वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे सुबह में काम भी ज़्यादा रहता है और अभी मैं थोड़ा जॉब भी सर्च कर रही हूँ। तो मुझे सुबह कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ कि कोई जॉब मिल जाए तो मैं घर में नहीं रहना पड़ेगा मुझे। घर में मुझे लगता है मैं भी बिज़ी हो जाऊँगी, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ अपना शाम का खाना बनाने की तैयारी कर दिया है मैंने फ़ोन करके हस्बैंड से पूछा था, तो वो बोले कि आप बना लो कुछ भी जो आपकी इच्छा करे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो खाने पीने में एकदम बहुत सटल हैं, उनको ज़्यादा बहुत डिमांडिंग नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आप दे दो, रोटी सब्जी दाल दे दो, चावल दाल दे दो, वो खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत सॉर्टेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है और सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू भिंडी की, और कुछ भुजिया टाइप बना रही हूँ, बट थोड़ा सा मसाला भी डाल दूँगी तो थोड़ा उसमें टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मसाले की ना कुछ नमक ख़त्म हो गई थी और कुछ चीज़ें नहीं थी इसमें, तो वो मैं सोच रही थी कि उसी में भर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसालेदानी भी लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, और यही सब काम मैं ना देख लेती हूँ कि कौन सी काम किस वक्त करने से अच्छा रहेगा, तो इस वजह से मैं वो काम उसी समय निपटा देती हूँ। अब मैं इसको बात के लिए छोड़ देती तो ये फिर वैसे के वैसे ही रह जाता। इस वजह से यहाँ पे मैं नमक भर दूँगी, और यहाँ पे फिर मैं मसालेदानी में जो भी चीज़ें नहीं रहेंगी, जैसे ज़ीरा भी नहीं था, हल्दी भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं भर के हटा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मसालेदानी मैंने भर दिया है। अब
मतलब मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे कि लहसुन थोड़ी देर के लिए भिगा दो ना, तो स्वाद के लिए, बट वो बिना हींग के भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बर्तन धुल के हटा दूँगी जो मैंने बनाया था, जो भी कुछ। तो ऐसे ना पार्ट वाइज़ बर्तन धो के हटा दो तो फिर ज़्यादा नहीं होते, नहीं तो एक साथ धुलो तो ऐसे लगता है गज गए हैं सारे। और मुझे ना एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है कि बर्तन एकदम गजे हों। इससे अच्छा है कि छोटा-छोटा जो भी दिख रहा है आपको, जो मतलब जो आपके काम का हो चुका है उसको धुल के हटा दो, तो स्पेस भी बनी रहती है और मतलब क्लीन भी लगता है सिंक। तो ये एक मेरी आदत है कि मैं छोटे-छोटे बर्तन धुल के हटा देती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय के कप्स वग़ैरह और उसके सॉसपैन और ये जो कढ़ाई थी जिसमें मैंने सब्ज़ी वग़ैरह बनाई थी, वो सब मैं धुल के हटा दूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सिंक हो गया एकदम साफ़। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, जो मुझे दिखेगा। बर्तन धुलने के बाद ना थोड़े बहुत छिट्टे आ जाते हैं, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी इसको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। यहाँ मेरा सिंक साफ़ हो चुका है और यहाँ पे वाइप कर दूँगी कि पानी नीचे न जाए। अब देखिए, अब मैं कर रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत पकौड़ी बना दूँगी, क्योंकि खाने का टाइम तो हो ही चला है। तो हम मोस्टली 8 साढ़े 8 9 बजे तक खा लेते हैं। 9 साढ़े 9 तक खा लेते हैं। हाँ, 8 साढ़े 8 तक तो नहीं, 9 साढ़े 9 तक खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया है काम डन। अब मैं पकौड़ी बनाऊँगी। और कुछ दिनों से गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अब वैसे भी अप्रैल आ गया है, मई जून तक तो गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं धीरे-धीरे सारे काम कर रही हूँ। और पता है क्या, औरतों की लाइफ में ना मतलब ये रहता है कि मतलब अगर आप खाना मतलब खाने-वाने तो बनाने ही पड़ते हैं, और सारा उस घर की सफाई करनी पड़ती है, सब कुछ करना ही पड़ता है। और कहने को आसान होता है, बट पता है गर्मी तो बहुत लगती है किचन में। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। और ये कोई कंप्लेन नहीं है, ये तो एक तरह से जैसे एक कोई भी औरत से पूछो आप, तो मैंने भी अपनी मम्मी को देखा है इतने सालों में कि मम्मी भी गर्मी रहती थी, बट वो बेचारी खाना बनाती रहती थी और मैं भी मदद कर देती थी। लेकिन जब हम छोटे थे तब की बात हम कर रहे हैं कि वो उस समय में ऐसा लगता था ना कि मतलब कुछ मदद नहीं कर सकते। जब छोटे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है ना कि आपको क्या करना है, लेकिन अब मैं जाती हूँ तो मदद करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही मैं याद करती हूँ कि हमारी माँ लोगों ने कितनी मेहनत की है हमें बड़ा करने में और सब कुछ पालने में, और कितना कुछ मेहनत लगा है उनका। तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ये सब सोचती हूँ तो खैर वो तो दूसरी बात है। अब देखिए, यहाँ पे ना यहाँ पे मैंने मतलब बना दिया है पकौड़ी, और यहाँ पे मैं जो हल्का सा डीप फ्राई हो जाएगा, हल्का सा मतलब उसमें रेडिश कलर आ जाएगा ना, तो उसको मैं निकाल दूँगी। और मैं फॉयल पेपर के अंदर रख रही हूँ कि थोड़ी देर वो गर्म रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही हूँ ना मूंगफली की, तो वो जो जब ठंडे हो जाते हैं ना तभी उनके छिलके उतर पाते हैं, क्योंकि गर्म में वो उतर नहीं पाते। तो इसलिए वजह से मैंने उसमें कपड़े में एक डाल दिया है, और कपड़े में डालने के बाद फिर मैंने ना इसको हल्का सा रब कर दूँगी, तो वो छिलके जितने उतरने होंगे उतर जाएंगे।
तो यहाँ पे वही काम जारी है और यहाँ पे पहले पकौड़ी वाला काम ख़त्म कर लेते, उसके बाद फिर मैं इसमें हाथ लगाऊंगी। और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत बेसन बच गया था तो मैंने थोड़ा सा प्याज कट करके और इसी में मिला दिया था और उसी को छान दिया था, तो वो प्याज के भी कुछ पकौड़े हो गए थे इसी बहाने। तो कहते हैं ना, मतलब वेस्टेज नहीं करना चाहिए। बहुत रेयर केस में मेरी कुछ चीज़ें बचती हैं तो मैं बाहर डाल देती हूँ, उससे गाय और थोड़े बहुत जो गली के कुत्ते हैं वो खा लेते हैं। अदरवाइज़ मैं सामान का वेस्टेज नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी हो, खाने पीने से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं। तो जितना मेरे हाथ में होता है मैं सब कुछ अपने हिसाब से थोड़ा ही बनाऊंगी, लेकिन ख़राब होने के लिए मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ खास ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ना ऊपर ऊपर से मैंने हल्का सा रब कर दिया था और ऊपर ऊपर से मैं उठा लूँगी और दो चार बचे होंगे उनको भी उठा के डाल के फिर इसको ग्राइंड कर दूँगी। और ग्राइंड करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। और ग्राइंड नहीं किया था मैंने बस ऐसे ही रब करके छोड़ दिया था, क्योंकि ग्राइंड कर देते तो फिर मुझे उसके साथ ही सब अदरक और मिर्च भी ग्राइंड करनी थी इसी के अंदर। तो मैंने ग्राइंड नहीं किया था, बस काट के छोड़ दिया था जो भी मुझे इसमें डालना है चटनी में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा हो गया है काम डन। और यहाँ गरम गरम पकौड़े निकल रहे हैं और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि गरम ही दे पाऊँ उनको। तो यहाँ अच्छा, मेरे से क्या हुआ ना कि मैं आगे की वीडियो बनाना भूल गई, इस वजह से यहाँ तक आपसे शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।